हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी। आज हम सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ और उसके प्रूफ को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो इसमें अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, और इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होगा। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी हम मान रहे हैं जो x जो है वो कोई भी एलिमेंट है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब है अगर x ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो x ए यूनियन बी में नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉम्प्लीमेंट में होगा तो वो इसमें नहीं होगा। अब अगर x नहीं बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, तो इसका मतलब होगा x ए में भी नहीं है और x बी में भी नहीं है। तो अगर x ए में नहीं है तो इसका मतलब होगा x ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, और इसी तरीके से अगर x बी में नहीं है तो इसका मतलब x बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर x जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में है तो इसका मतलब है वो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। x ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है और x जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो इसका मतलब हुआ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं हम। अब हम ये मानते हैं कि y जो है वो कोई एक एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब होगा y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो अगर इनके इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है वो इन दोनों के अंदर भी होगा। अब अगर y जो है वो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो इसका मतलब है y a के अंदर नहीं होगा, और अगर y जो है वो b कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो y b के अंदर नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं y जो है वो a के अंदर नहीं है और y जो है वो b के अंदर भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ y a यूनियन b के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इन दोनों के अंदर ही नहीं है तो वो इनके यूनियन के अंदर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y जो है वो a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है, तो मतलब वो इसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y जो है वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं y जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b का। तो इसका मतलब है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b का। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, और अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखें a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b का। तो ये वाली कंडीशन हमारी तभी सेटिस्फाई होगी अगर ये दोनों जो है हमारे पास इक्वल है। तो यानी हमारे पास हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। अब इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले मानते हैं x जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कोई एलिमेंट है। तो इसका मतलब हुआ अगर x कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b के अंदर है तो इसका मतलब x नहीं होगा a इंटरसेक्शन b के अंदर, क्योंकि अगर वो इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो वो इसमें नहीं होगा। अब क्योंकि x जो है वो a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब होगा x जो है वो a में नहीं है या फिर x जो है वो b में नहीं है, क्योंकि अगर वो इन दोनों में से किसी एक के अंदर नहीं है तो वो इसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, और
अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू b तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर है या फिर x जो है वो b कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर वो इन दोनों में से किसी एक के अंदर है तो वो उनके यूनियन के अंदर भी जरूर होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। तो इसका मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसको भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब हम मानते हैं y जो है वो कोई एलिमेंट है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो अगर y जो है वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। मतलब या तो वो a कॉम्प्लीमेंट में है या b कॉम्प्लीमेंट में है, दोनों में से किसी एक के अंदर है तो वो उनके यूनियन में भी होगा। अब अगर y जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है y डज नॉट बिलोंग्स टू a, और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो अगर y जो है वो a में नहीं है या b में नहीं है, दोनों में से किसी एक के अंदर नहीं है, तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, यानी y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो इसका मतलब हुआ अगर वो a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो इसका मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, यानी y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको भी एक इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में देखें तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो फर्स्ट पार्ट की तरह ये वाली कंडीशन भी तभी सेटिस्फाई होगी जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वेशन नंबर अगर हम 3 और 4 से देखें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और इसी के साथ जो है हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।